हे जगत का कल्याण करने वाली माता रानी, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हे विंध्यवासिनी माता रानी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि पूजन के उपरांत, यानी जब नवरात्रि का पूजन आप कर लेते हैं, संपूर्ण हो जाता है पूजा, तब आपको कौन कौन से 5 ऐसे कार्य हैं जो अवश्य करने हैं और यह करने से ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का जो पर्व होता है, त्यौहार होता है, इसमें कई सारी विधियों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माताएं ज़्यादातर यह गलती करती हैं और जिसकी वजह से पूजा जो है खंडित हो जाती है, पूर्ण फल प्रदान नहीं होती है, कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, माता रानी की कृपा की प्राप्ति नहीं होती है। आइए जानेंगे कौन कौन से कपालिनी दुर्गा नमस्कार क्षमा दोस्तों, शिवा कैसे हैं आप धात्री सभी। स्वाहा उम्मीद करती स्वधा हूँ आप सभी स्वस्थ नमोस्तुते। होंगे, सुरक्षित होंगे और आप ओम सभी को दुम उत्तम दुर्गाय भविष्य की नमः। कामना नमस्कार करते हुए आज दोस्तों, की आज वीडियो के इस स्टार्ट वीडियो में करती हूँ। हम बात करने दोस्तों, वाले हैं नवरात्रि में हम की, सभी कलश की और स्थापना करते नवरात्रि हैं, में भी उसमें जुआड़े अष्टमी होते की, हैं और जिसे कि जब नवरात्रि का महाअष्टमी कहा समापन जाता होता है। है यह सर्व तब सिद्धियों इसे को हम देने वाली है। काटते हैं। जो महाअष्टमी का जुआरे पर्व, काटे जाते हैं उससे महाअष्टमी भी का जो ध्यान रखना त्योहार है, चाहिए। इस ज्यादातर दिन माता लोगों को रानी यह अपनी भी बात जागृत मालूम अवस्था में आ नहीं है, जाती जो है। जुआरे काटे इस जाते हैं, दिन जो माता खेतरी रानी जो की बोई जाती ऊर्जा है, उसे जब शक्ति का काटा जाता है कहीं ना, तो किसी घर भी का जो चीज से मुखिया होता जोड़ है नहीं वही माना जा उसे सकता है। काटते भी हैं। कहते हैं तो 10 काटने के भी महाविद्याओं की कई सारे अद्भुत नियम हैं, रहस्य को उनका यदि भी आप, ध्यान रखना चाहिए। इससे रिलेटेड भी प्रश्न आए हैं तो उस पर मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। लेकिन बात अभी कर रहे हैं जो खेतरी हम काटते हैं जब, तो उसका हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों याद रखेंगे, खेतरी जो बोई जाती है जब उसे काटा जाता है ना, तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को यह अर्पण किया जाता है, भगवान श्री गणेश को चढ़ाया जाता है। उसके बाद माता रानी को और अन्य देवी देवता जो भी हैं उन्हें यह खेतरी अर्पण की जाती है, ज्वारे अर्पण किए जाते हैं, कुल के देवी देवताओं के नाम से अर्पण किए जाते हैं। जब सभी देवी देवताओं को आप अर्पण कर लेते हैं, तब घर में जो मुखिया हैं, जो बच्चे हैं या फिर घर के जो भी सदस्य हैं, उन सभी के मस्तक पर यह खेतरी आशीर्वाद के स्वरूप में, माता रानी का आशीर्वाद के स्वरूप में से रखा जाता है। उसके बाद जब नवरात्रि का पर्व समाप्त हो जाता है, नवरात्रि खत्म हो जाती है, आपने पूर्ण प्रकार से हवन वगैरह कर लिए हैं, तब कन्या पूजन वगैरह करने के बाद आपको ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी है। देखिए, जब तक ब्राह्मणों को आपने दक्षिणा नहीं दिया तब तक आपकी पूजा पूर्ण वैसे भी नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह सब कार्य पहले के समय में ब्राह्मण कराते थे और ब्राह्मण की जीविका का यह साधन था। तो एक तरीके से आप उसके हिस्से को ही मार रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पर ब्रह्म का भी एक पाप लगता है। तो ब्राह्मण का पाप यदि लगता है ना, तो इसे शास्त्रों में उचित नहीं माना जाता है। तो जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आप सामर्थ्यवान है, जितनी भी सामर्थ्य है आप में, उतना दक्षिणा ब्राह्मण को इसके निमित्त जरूर दान दे देना चाहिए। अब एक और चीज़ जान लेते हैं, जब आप कन्या पूजन करें उसके बाद एक कार्य आपको ज़रूर करना है। घर में जो भी बेटी है या फिर जो भैगनी है, तो इसे जो है ना भगवान का स्वरूप माना जाता है, देवी माँ का स्वरूप माना जाता है। इसलिए जब कन्या पूजन कर लें तो उसमें के बाद घर की बेटियों और भैगनी का पूजन जरूर करना चाहिए, उनकी सेवा लेनी चाहिए, उनको भी दान दक्षिणा देना चाहिए, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए और आपको आशीर्वाद दें। घर की बेटियां जितनी जल्दी प्रसन्न होती है ना, छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाती हैं, उतना ही वो आपको आशीर्वाद देते हैं। देखिए, बेटियों का जो आशीर्वाद है ना, वो बहुत फलता और फूलता है। जिस घर की बेटियां दुखी रहती हैं या फिर अपने मायके से दुखी होकर के जाती हैं, उस मायके का कभी भी उद्धार नहीं होता है। मायके में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं। इसलिए बेटियों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, भैगनी का ध्यान रखना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो नवरात्रि के दिन तो ज़रूर करनी चाहिए, जब आप कन्या पूजन कर लें उस समय, क्योंकि इन्हें जो है भगवान के समान माना जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि जब आप कन्या पूजन कर लें, बेटी और बहनी की भी पूजा कर लें, तो पारण करने से पूर्व आपको एक कार्य जरूर करना है। गौ माता को आपको भोग लगाना है खीर का, खीर और पूड़ी का, माता रानी का ध्यान करते हुए कि माता रानी को आप ये भोग समर्पित कर रही हैं, और उसके बाद ही आपको पारण करना है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए यह कार्य जरूर करना चाहिए। अब आते हैं सबसे अंतिम बात पर दोस्तों, जो हम नारियल स्थापित करते हैं कलश के ऊपर में, उसका विसर्जन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नारियल का विसर्जन कर देते हैं। कलश का विसर्जन कर देना चाहिए यदि आपने मिट्टी का लिया है तो, और यदि धातु का लिया है तब उसके जल का विसर्जन कर दें, लेकिन कलश का विसर्जन ना करें। और यदि उसका जल भी है तो आप उसको भी घर के जो भी गमले वगैरह है ना, उसमें भी आप उनको डाल सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो नारियल होता है ना, उसमें उसे लक्ष्मीदायक माना जाता है।
तो नारियल का विसर्जन गलती से भी मत कीजिएगा। इसे अपने घर में अच्छी तरह से संभाल करके लाल कपड़े में लपेट करके माँ लक्ष्मी को स्वरूप मान के रखिएगा। जब अगली नवरात्रि आती है तब इस नारियल का विसर्जन कर दें और नए नारियल को आप अपने कलश के ऊपर में स्थापित करें। फिर उसे रखिएगा और उसको फिर जब अगली नवरात्रि फिर आएगी तब उस समय उसका विसर्जन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसे चलाना भी चाहिए। अब बात आती है इस नारियल को आप कहाँ रखें। जो धन रखने वाले स्थान है, क्योंकि ये लक्ष्मी है तो लक्ष्मी को तो आप तिजोरी में रखते हैं, बंद करके रखते हैं, तो लाल वस्त्र में लपेट करके अपने तिजोरी में रख दें। तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।